बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाग्राम, पैलिंड्रोम और हेपोनिम पर। व्यूवर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाग्राम पर बात करते हैं। एनाग्राम, अ वर्ड और फ्रेज made by using the letters of another word or phrase in a different order is called an anagram. एनाग्राम एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज के लेटर्स को डिफरेंट ऑर्डर के साथ तरतीब देकर एक न्यू वर्ड बनाया जाता है। ये दोबारा तरतीब देकर एक न्यू वर्ड बनाने के इस प्रोसेस को हम एनाग्राम कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। हार्ट, HERT, हार्ट, ये कहते हैं दिल को। अब इन्हीं लेटर्स की हम तरतीब को, ऑर्डर को हम चेंज करते हैं और एक डिफरेंट ऑर्डर में इसको लिखते हैं, तो यही एक इन्हीं लेटर्स के साथ एक न्यू वर्ड बन जाता है अर्थ, EARTH, अर्थ। जो लेटर्स हैं वो सेम हार्ट वाले ही हैं, तो उनको हमने क्या किया है, रीअरेंज किया है, दोबारा तरतीब दी है, तो इससे एक न्यू वर्ड बन गया है अर्थ। सिमिलरली LISTEN, लिसन, सुनना, तवज्जो के साथ सुनना। अब इसकी जब हमने तरतीब चेंज की है, इसको रीअरेंज किया है इन लेटर्स को, तो इससे एक न्यू वर्ड बना है साइलेंट। ये भी सेम वही लेटर्स हैं, सिर्फ क्या हुआ है कि हमने इसकी तरतीब को चेंज किया है, तो इससे क्या बना, लिसन से एक न्यू वर्ड क्या बन गया, साइलेंट, जिसका मीनिंग होता है खामोश। इसी तरह देखें PETALS, पेटल्स, ये फूल की पत्तियों को कहते हैं। इसी लेटर्स को जब हम रीअरेंज करते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है प्लेट्स, और इसको और तरतीब दें तो एक इससे और एक न्यू वर्ड बनता है स्टेपल, ये जो पिन को लगाना, स्टेपल करना। तो ये देखें पेटल्स वर्ड्स को हमने जब इसके लेटर्स को हमने रीअरेंज किया है, दोबारा तरतीब दिया है, तो इससे 2 न्यू वर्ड्स बन गए हैं प्लेट्स, स्टेपल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाग्राम। मज़ीद इसकी एग्जांपल देखें। बिलो, ये है बॉक्स के नीचे जिस तरह बॉल पड़ा है, बिलो का मीनिंग होता है नीचे। अब इसी को जब हम रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाता है एल्बो, कोहनी जिसको कहते हैं, ELBOW, एल्बो। इसी तरह BLEAT, ब्लीट, ये जो गोट या बकरे का ममियाना है, आवाज़ निकालना, उसकी आवाज़ को बोलते हैं ब्लीट। इस तरह जब छोटा बच्चा भी ये चीखता है, रोता है, अपनी वालदा को पुकारता है, उसको भी ब्लीट बोलते हैं। अब इसी वर्ड के जब लेटर्स को हम रीअरेंज करते हैं, इसकी ऑर्डर, इसकी तरतीब को चेंज करते हैं, तो इससे एक न्यू वर्ड बन जाता है टेबल। इसके भी लेटर्स सेम वही हैं जो ब्लीट वाले हैं, सिर्फ क्या किया हमने, इसकी तरतीब को, इसकी ऑर्डर को हमने चेंज किया है, तो क्या बन गया है, टेबल। अब कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं। बियर, तो इससे क्या बन जाता है, बियर, थियर, रेट, चार्म, मार्च, वर्स, सर्व, रेस, केयर, डियर, रीड, टीचर, चीटर। आप देखें टीचर से क्या बन जाता है, चीटर। टीचर और चीटर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, सेम वही हैं, तो हमें भी टीचर बनना चाहिए, ना कि चीटर बनना चाहिए। चीट, टीच, नी, कीन, पार्ट, ट्रैप। तो देखिए अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स सेम वही हैं, सिर्फ उनकी तरतीब को हमने तब्दील कर दी है, चेंज कर दिया है, तो इससे न्यू वर्ड्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को हम एनाग्राम कहते हैं। अब आते हैं पैलिंड्रोम की तरफ। पैलिंड्रोम, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज द सेम वेदर यू रीड इट फॉरवर्ड्स फ्रॉम द बिगिनिंग और बैकवर्ड्स फ्रॉम द एंड इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, ये एक वर्ड
है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि इसकी हम तरतीब को जब बैकवर्ड पढ़ें यानी बिगिनिंग से एंड तक पढ़ें तो तब भी वही, या एंड से बिगिनिंग की तरफ आएँ तो सेम वही वर्ड बनता है। इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ऐसे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोम कहते हैं कि जब जिसको आप शुरू से एंड तक पढ़ें या एंड से फिर बैकवर्ड आएँ तो सेम वही वर्ड हो। इसकी एग्जांपल्स हैं डैड। अब देखिए इसको DAD डैड, यानी शुरू से पढ़ेंगे तब भी वही, अगर एंड से पढ़ें DAD तब भी सेम वही वर्ड बनता है। डिड, आई, लेवल, मैडम, मॉम, पॉप, नून, थॉट, बॉब, पीप, लिल, ईव, रेडार, स्टैट्स, सिविक एट्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनको बिगिनिंग से एंड तक या एंड से बिगिनिंग की तरफ यानी पढ़ें तो सेम वही वर्ड बनेगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट आता है एपोनिम, द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी विच इज ऑल्सो द नेम ऑफ पर्सन हु फर्स्ट प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट और डिड द एक्टिविटी। ये एपोनिम क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है या किसी एक्टिविटी का नाम है जो किसी शख्स के नाम पर रखा गया है, यानी उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया है या उस एक्टिविटी का नाम रखा गया है जिसने उसको पहली मर्तबा बनाया। हु फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, जिसने पहली मर्तबा इसको बनाया। द ऑब्जेक्ट और डिड द एक्टिविटी, उस ऑब्जेक्ट को या उस सरगर्मी को। एपोनिम क्या है? द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी, ये किसी ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी का नाम है। विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ पर्सन, जो किसी शख्स का नाम भी है। हु फर्स्ट प्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्ट और डिड द एक्टिविटी, जिसने उस ऑब्जेक्ट को बनाया या उस एक्टिविटी को किया। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपा वास अ नेम ऑफ वुमेन इन ग्रीक मिथोलॉजी। यूरोपा जो है ना, ये ग्रीक मिथोलॉजी में एक औरत का नाम है। आफ्टर होम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज नेम्ड, और इसी के नाम पर जो कॉन्टिनेंट यूरोप है उसका नाम यूरोप इसी यूरोपा के नाम पर रखा गया है। तो इसको हम कहते हैं एपोनिम, यानी ये औरत के नाम पर रखा गया है, इसको हम एपोनिम बोलेंगे। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। ये जो न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट है। जिस तरह मैस का यूनिट किलोग्राम है, इस तरह जो फोर्स है, ताकत है, उसका यूनिट क्या है? न्यूटन। सिमिलरली फैराडे, एम्पियर, कूलम, पास्कल आर द नेम्स ऑफ सम यूनिट्स। ये भी यूनिट्स के नेम हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंसदानों के नाम है। यानी ये जो फैराडे है ये भी यूनिट है, एम्पियर ये भी यूनिट है, ये इकाई है। किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसकी फरमाइश करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हैं? ये यूनिट्स हैं। फैराडे, एम्पियर, कूलम, पास्कल, ये क्या है? ये यूनिट्स हैं। जबकि ये सब के सब क्या है? ये साइंटिस्ट के नेम हैं। जैसे कि यहाँ इमेज में मैंने उनकी इमेजेस भी दी हुई हैं और साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर, कूलम, पास्कल, ये सब के सब क्या हैं? ये साइंटिस्ट के नाम हैं और ये यूनिट्स भी हैं। सिमिलरली द नेम्स ऑफ होंडा, टोयोटा, यामाहा, डीजल, कोरोला, कावासाकी, सुजुकी, टोयोटा करोला एट्सेट्रा आर द नेम्स ऑफ पर्सन। इसी तरह अब ये जो होंडा, टोयोटा, यामाहा, डीजल, कोरोला, कावासाकी, सुजुकी, टोयोटा करोला, ये भी अशखास के नाम हैं। अब ये गाड़ियों के, इस तरह ये डीजल का नाम है, ये भी किसी शख्स का नाम है। तो ये कहते हैं जिस तरह ये टोयोटा है, आगे उसका ये बेटा है, तो एक न्यू गाड़ी बनी टोयोटा करोला। इस तरह करोला, इस तरह किसी बेटे का नाम है, तो इस तरह साथ उसने क्या किया? टोयोटा करोला उसका नाम रख दिया। तो ये भी शुरू में नाम थे, उन्हीं के नाम पर ये गाड़ियों के नाम हैं। इन द एंड कायद-ए-आज़म का एक कोटेशन है, इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। इल्म
तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। हमारे एक बहुत ही मोहतरम हैं हाजी गुलाम फरीद साहब, वो कहते हैं कि कायदे आज़म भी एक एडवोकेट वकील थे, लेकिन अपने शोबे में इल्म व दानिश के समंदर थे या फ़न बैरिस्ट्री के अरूज पर थे। हाजी साहब कहते हैं कि किसी से 4 मरले तो दरकिनार 4 इंच जगह लेना भी बहुत ही महाल है, बल्कि नामुमकिन है और बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये कायदे आज़म ही थे जिन्होंने अल्लाह के फजल व करम, इल्म व दानिश, फ़हम व फ़रासत और अपने कमाल फ़न से इतनी बड़ी सरज़मीन पाकिस्तान हासिल किया। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।